नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा भी हो गया। नीतीश वापस पटना लौट आए, उनका जोरदार स्वागत हुआ और सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत है नहीं। ये हकीकत अभी पर्दे के पीछे है, हकीकत कुछ और है। तो हकीकत है क्या, इसकी संभावनाएं मैं पहले ही बहुत पहले ही आपसे साझा कर चुका हूं। मैंने ये बात डंके की चोट पर कह रखी है कि विधानसभा भंग होने की गुंजाइश बढ़ गई है और बात उसी लाइन पर आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं और लौट आने के बाद सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स तरह तरह की आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक अखबार ने रिपोर्ट किया, जिसको आप भी जानते होंगे, देखा होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि अब राजद सहमा सहमा है। लेकिन ऐसा है नहीं। आरजेडी इतनी आसानी से, लालू यादव इतनी आसानी से सब कुछ दांव पर नहीं लगा देने वाले हैं और ना ही वो हार मानने वाले हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनवाना है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने की कवायद करते हुए ही ललन सिंह ने जो कुछ किया, उसके चलते उनका पद चला गया उनके हाथ से, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी आरजेडी की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार बनवाने के लिए जनता दल यू विधायक दल में तोड़ फोड़ करने के इल्जामात में ललन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। जबकि सरकार महागठबंधन की है और नीतीश कुमार आरजेडी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके विधायक दल में तोड़ फोड़ करके आरजेडी की सरकार बनवाने की मुहिम चलाने के कारण जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़े। ये बड़ा विचित्र और अटपटा सा इसलिए भी लगता है कि नीतीश कुमार सत्ता की ताजपोशी तेजस्वी यादव को किसी सूरत पर नहीं करने वाले थे और ये आरजेडी भांप चुका था। इसलिए उसने कोशिश की, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपने करीबी विश्वास पात्र जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हथियार बनाया, औजार बनाया और उनके माध्यम से जनता दल यू विधायक दल में तोड़फोड़ की संभावनाओं को एक साकार करने की कोशिश की। बात तो यही है। लेकिन अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि ललन सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो ऐसा दिख रहा है जैसे शेर शिकार करने के पहले, आगे झपट्टा मारने के पहले 2 कदम पीछे चलता है। वो चाल चलने की कोशिश फिर ललन सिंह करेंगे। यानी तेजस्वी की सरकार किसी भी तरह से बनवाना लक्ष्य है और इसके लिए कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये आपके संज्ञान में ला देना जरूरी है कि जनता दल यू में तोड़ फोड़, यानी विधायक दल में टूट, अब 10th शेड्यूल के कारण उस तरह से नहीं हो सकती कि अलग गुट कोई बने विधानसभा में और उसे मान्यता दे दी जाए। 10th शेड्यूल के अनुसार स्थिति अब बदल गई है। दल 2/3 लोगों को टूट करके दूसरे दल में शामिल होना पड़ता है। तो जो भी विधायक आएंगे, अगर जनता दल यू से टूटते तो वो आरजेडी में जाते। लेकिन आरजेडी में जाने वाले विधायकों की संख्या, आरजेडी के प्रति सहानुभूति रखने वाले जनता दल यू
के विधायकों की संख्या सीमित है, कम है। ज्यादातर लोग भाजपा के साथ मिलना चाहते हैं और भाजपा के साथ मिलकर ही सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका वोट समीकरण भाजपा से जुड़ा हुआ है। भाजपा की बदौलत ही, भाजपा के वोट बैंक के, नरेंद्र मोदी के कारण ही वो चुनाव जीतकर आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो अब पुराना अध्याय हो चुका है। वो ललन सिंह के इशारों पर इधर आ गए और ललन सिंह का मकसद संभवतः वो जान नहीं सके थे, ताड़ नहीं पाए थे, इसलिए उनसे चूक हो गई। लेकिन अब की परिस्थितियां में इतने पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार की अब भारतीय जनता पार्टी भी दो टूक कह चुकी है कि हम आपके साथ तो सरकार नहीं बनवाएंगे। हाँ, राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर के भी बहुतेरे जनता दलियों के विधायक उसको बहुमत के करीब ला सकते हैं, सरकार बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए और विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी और विधायकों की आवश्यकता कांग्रेस से या दूसरे दलों से पूरी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में नहीं है और वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तब की सूरत में क्या होगा? जिस आरजेडी में मुहिम चलाई गई, तेजस्वी यादव की सरकार बनवा करके जनता दल यू विधायक दल में तोड़ फोड़ की, उस आरजेडी के कारण जब नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष खुद बनना बेहतर समझा, पार्टी अध्यक्ष को हटाकर, तब ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि अब उस आरजेडी के बदौलत उनकी सरकार चले। ये शायद नीतीश कुमार जैसे राजनेता को, जो सिर्फ मुख्यमंत्री ही बने रहने की कवायद करता रहा है हमेशा, उनके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी होती है, चाहे दल गठबंधन का कोई और हो, सहयोगी कोई और हो। ऐसा आज तक जो उन्होंने किया है, तो ऐसी सूरत में आरजेडी कितना दिन उनका साथ निभा पाएगी, जब वो देख चुके हैं कि आरजेडी अब अपनी सरकार बनवाने की कोशिश में है और उसके चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ, तो वो अब रिस्क नहीं लेंगे। ऊपर से दिखते हुए सब कुछ हरा हरा दिखाते हुए वो कोशिश तो करेंगे कि अभी वो कोई ऐसी और बात नहीं करने जा रहे हैं जिससे सब कुछ बदला हुआ हो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, इसकी संभावना ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार में है, वो इतनी आसानी से ये होने नहीं देगी। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार या तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं या फिर राजभवन जाकर खुद इस्तीफा दे सकते हैं। मैंने आपसे ये वीडियो कई बार साझा किया है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ साथ कराए जाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा प्रबल नहीं नजर आ रही है। और हो सकता है कि आरजेडी की सरकार बनने की सूरत, मुख्यमंत्री के इस्तीफा दे देने की सूरत में आरजेडी दावा पेश करे, सरकार बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई और नया पेच खेलेगी और वो निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव कराने के हालात पैदा कर देगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। मैंने इस बात की आपसे कई बार वीडियो साझा किए। अब मैं इस नतीजे पे, मेरी अपनी मान्यता है, मेरा अपना जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि नीतीश कुमार अब ऐसे हालात में बहुत समय तक मुख्यमंत्री बने रहना नहीं पसंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दो टूक कह दिया है उनको कि हम अब आपके साथ सरकार नहीं बनाना चाहेंगे, और लोकसभा चुनाव में भी इन्हें बहुत ज्यादा महत्व देने की सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उसने अपना चेहरा खड़ा कर लिया है और वो अपनी बदौलत ही
चाहती है कि सत्ता में अपनी वापसी करे, सत्ता में हम आए हनक के साथ। तो ऐसी सूरत में नीतीश कुमार के सामने ये दशा रह जाती है कि जिस चालाकी से और जिस चतुराई से वो राजनीति करते रहें, उन्हें अपनी नियति को भोगने के लिए छोड़ दिया जाए। वो ऐसी हालत में जो जितनी चतुराई से बहुत तेज निकलने की कोशिश करता है, उसका हश्र उनको भोगने के लिए बाध्य हो जाना पड़े, ऐसे हालात भारतीय जनता पार्टी कर देना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच बने, और उस सूरत में ही भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा देख रही है। लोकसभा चुनाव बीच में है, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, ये बात मैं समझता हूं और आपके साथ साझा भी कर चुका हूं। लेकिन अभी कैसे कैसे सारे स्टेप पूरे होंगे, किस तरह से सारी प्रक्रिया पूरी होगी, ये देखना एक एक कर अभी बाकी है। क्या क्या होता है, अभी बहुत कड़ाके की सर्दी है, ये साल गुजर रहा है और नए साल के जश्न के मूड में पूरा देश है, बिहार भी है। लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार से कड़ाके की सर्दी में बड़ी गर्म राजनीति का माहौल दिखने वाला है, और ये चंद दिनों में आप देखते रह जाएंगे। देखिए, देखते रहिए और देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात भी, हमारे साथ बने रहिए। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, आगे के घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए आपसे अपनी बातें साझा करेंगे। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कल के लिए हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।